असल में ये हमारा पारंपरिक जो रूढ़िगत पुरखों से चली आ रही जो परंपरा है हमारा, उसको हम लोग जीवंत रूप में हमारे जो नौजवान साथी हैं या फिर हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारी संस्कृति को एक अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं या कहीं न कहीं आधुनिकता के चलते वो लोग हमारी जो पारंपरिक रूढ़िगत जो परंपरा है पुरखों से जो चली आ रही है उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमारी पीढ़ी के जो ज्ञान है, हमारा जो प्रकृति ज्ञान परंपरा है, ये जीन कोडिंग जो नॉलेज है हमारा, उसको हम लोग दिखाने का यहाँ प्रयास किए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको सतत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इसको ऐसे ही सतत चलाते रहे। इसे गोंडी में नार व्यवस्था कहते हैं और गांव, और अगर हिंदी में अगर कहें तो ये गांव की एक व्यवस्था है कि एक जो आदिवासियों का जो गांव है, जो लंबे टाइम तक आज कैसे सुरक्षित है, वहाँ पे वाटर लेवल बरकरार है, वहाँ के जीव जंतु या वनस्पति या पेड़ पौधे आज भी जीवित है और बहुत सुदृढ़ तरीके से खेती होता है। तो उसका एक नार व्यवस्था का यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि कैसे हम लंबे टाइम तक एक गांव को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जब अभी कोविड के टाइम में पूरा दुनिया लॉकडाउन पे था, तो ऐसे गांव में बहुत सुरक्षित थे और खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये गांव का एक मॉडल बनाया गया है। और मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से आया हूँ, लगभग 400 किलोमीटर दूर से, क्योंकि यहाँ जीवंत उदाहरण मिलते हैं वो गांव की व्यवस्थाएं, हमारे पुरखाओं के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में, ये सब चीज का जानकारी यहाँ दिया जाता है। तो इसलिए हम छत्तीसगढ़ से यहाँ सीखने के लिए आए हैं। मेरा नाम योगेश नरटी है। सेवा जोहार, मेरा नाम गायत्री धुर्वे है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नार व्यवस्था है जो कि इसके माध्यम से हमारी गांव की व्यवस्था को दर्शाया गया है कि हमारे गांव में किस टाइप से होता है। जैसे कि यहाँ एक कुल की है जो कि अभी विलुप्त होने के कगार में है, और ये एक इकोनॉमी सिस्टम का भी माध्यम है। जैसे कह सकते हैं ना कि कोरोना काल में जब बहुत सारी दुकानें बंद थी तो कल्की के माध्यम से हम सब्जियां प्राप्त कर सकते थे। उत्साह तो बहुत ज्यादा है सर। भारत के कई राज्यों से, जैसे महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए हैं और कई अन्य जिलों से भी आए हुए हैं। उनका भी मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है उसको हम गोटुल के माध्यम से किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर बचा सकते हैं। और यहाँ पे संवैधानिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो आदिवासियों को संविधान में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं इनके बारे से भी यहाँ बताया जाता है। उत्साह देखने को मिलता है।